हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल्स। हमने इस लास्ट क्लास में चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है। और इस चैप्टर में हमारे पास 4 मैथड्स हैं जो कि हमने यूज करने हैं: ग्राफिकल मैथड, सब्स्टिट्यूशन मैथड, एलिमिनेशन मैथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। तो ये मेथड्स अप्लाई करके आप वैल्यूज निकालते हैं। कल हमने इसमें फर्स्ट टॉपिक किया, दैट इज ग्राफिकल मैथड। ग्राफिकल मैथड में हमने क्या किया, हमारे पास दो इक्वेशंस थी, जैसे आपके पास है ये दो इक्वेशंस हैं। दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद आप उनका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और ग्राफ ड्रॉ करके आप देख रहे हैं कि वहां पे जो लाइंस आ रही हैं वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो हमारा सॉल्यूशन होता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमारा नो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि जब लाइंस मीट करेंगी तभी सॉल्यूशन आएगा। और जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो हम एक वेरिएबल को किसी कांस्टेंट के इक्वल पुट करके उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं और उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बनते हैं। तो आज हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं। जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो उसका सॉल्यूशन होता है। वो जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आते हैं वो एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं, जो भी वेरिएबल्स आपको गिवन है उनकी वैल्यूज हैं। अब हम यहाँ पे दो इक्वेशंस लेते हैं। दो इक्वेशंस हैं आपके पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और एक लाइन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके उनकी रेशियोज लेके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके पास जो सॉल्यूशन बन रहा है वो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस का है, कोइंसिडेंट लाइंस का है, या आपके पास पैरेलल लाइंस का है। जैसे a1/a2 की रेशियो निकालते हैं, b1/b2 की रेशियो निकालते हैं और c1/c2 की रेशियो निकालते हैं। ये तीनों रेशियोज निकालने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारी लाइंस आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं। जैसे आप इस ग्राफ में देखिए, इस टेबल में आपको क्या बताया हुआ है कि अगर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल नहीं होती, ये देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं तो जहां पे दो लाइंस आपस में मीट करेंगी वो इसका सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक जगह पे दो लाइंस आपस में मीट करती हैं, तो ये होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। जैसे आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास a1 क्या है, x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर आपके पास a2 क्या है 3, यहाँ पे आपके पास b1 क्या है -2, और यहाँ पर आपके पास b2 क्या है 4, c1 यहाँ पे 0 है और c2 आपके पास -20 है। आपने इनकी रेशियोज ले ली। अब आप देख रहे हैं क्या ये रेशियो आपस में इक्वल आ रही है। ये 1/3 है, ये -2/4 है। जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, तो ये क्या है, नॉट इक्वल है। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन बनता है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस आती है। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस ही आएंगी। सेकेंड केस हम देखते हैं, आपके पास एग्जांपल है, लाइंस दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अगेन a1 आपके पास हो गया 2, a2 आपके पास हो गया 4, b1 आपके पास है 3, b2 आपके पास है 6, c1 आपके पास है -9 और c2 आपके पास है -18। आपने इन सबकी रेशियो ली। अब आप जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा और ये भी 1/2 आएगा। ये तीनों चीजें आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। आप देख रहे हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो जब तीनों आपके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज जो हैं वो आपस में इक्वल आती हैं तो हमारी जो लाइंस बनती हैं वो बनती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट के इक्वल पुट करके दूसरे की वैल्यूज निकालते हैं। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं, तभी इसमें इसका जो आपका ये इंटरप्रिटेशन क्या होती है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होती हैं और इसमें कोइंसिडेंट लाइंस बनती है। थर्ड एग्जाम्पल इसमें आता है आपके पास x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखिए, आपके पास a1 क्या है 1 है, a2 क्या है 2 है, b1 क्या है 2 है, b2 क्या है 4 है, c1 आपके पास -4 है, c2 आपके पास -12 है। आप इन्हें सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों आपस में कट के 1/2 आ जाएगा।
लेकिन वो C1/C2 की इक्वल नहीं है। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आता है वो आपके पास होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन किस केस में आता है? जब आपके पास लाइंस होती हैं पैरेलल। जब लाइंस मीट करेंगी तभी सॉल्यूशन आएगा। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे। तो यहां पर वो पॉइंट तभी आएगा जब इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये आपके पास होता है नो सॉल्यूशन। अब इसमें और भी आगे हमें निकालना होता है कि इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन की इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट आपके पास क्या होता है? कंसिस्टेंट हम कहेंगे कि जब हमारे पास सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट होता है, और जब सॉल्यूशन नहीं होता तो वो इनकंसिस्टेंट है। तो इन मैथमेटिक्स एंड इन पर्टिकुलरली इन अलजेब्रा, अ लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट if there is at least one set of values for the unknowns that satisfy each equations in the system। मतलब क्या है इसके अंदर कि अगर आपके पास एक सेट ऑफ वैल्यूज जब दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो क्या है? कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा तो वो क्या आता है आपके पास? इनकंसिस्टेंट आता है। कंसिस्टेंट आपके पास क्या है? जब सॉल्यूशंस हैं तो कंसिस्टेंट के केस में हमारे पास आते हैं अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है। और अगर आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो भी क्या है? वो कंसिस्टेंट है। और अगर आपके पास नो सॉल्यूशन है, मतलब लाइंस पैरेलल है, तो उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो वो कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा तो भी कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर आपके पास नो सॉल्यूशन आता है, लाइंस पैरेलल आती हैं, तो आपके पास क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब सबसे पहले स्टूडेंट, जैसे हमने 3.1 में किया, आपने इसकी लाइंस इक्वेशंस बनानी है, उसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है। 3.1 में हमने किसी का सॉल्यूशन नहीं निकाला था, सिर्फ हमने उसको ड्रॉ किया था। हमें ये नहीं पूछा गया था कि हमने उस क्वेश्चन में उसका यूनिक सॉल्यूशन है, उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, या उसका नो सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था। पर यहाँ पर आपने सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब है कि आपने उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. 10 स्टूडेंट्स टोटल हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। लेट द नंबर ऑफ girls be x and the number of boys be y. Now according to question, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. So फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ जाएगी x plus y is equals to 10. If the number of girls is 4 more than the number of boys, number of girls हमने लिया है x, 4 more than the number of boys, तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन आती है x is equals to 4 plus y. It means x minus y is equals to 4. अब हम इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज निकालेंगे। जैसे आपके पास है इक्वेशन 1 है हमारे पास x plus y is equals to 10। तो सबसे पहले अगर हम इसमें x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 10 minus 4 is equals to 6। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4 and 6।
अगेन जब हम x को 6 पुट करेंगे तो y आपके पास आ जाएगा 10 माइनस, यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू 6, तो 6 जब उधर मूव करेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे 6 एंड 4। नेक्स्ट केस में आप x की वैल्यू को 2, 3, 1, 4 कुछ भी पुट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को 7 पुट किया। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 3। आप यहाँ पे 3, 4 सॉल्यूशंस इजीली निकाल सकते हैं। आपके पास वैल्यू आ गई 7, 3 और x की वैल्यू जब 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2। ये आ जाता है आपके पास 8 एंड 2। अब हम इसका एक टेबल बना लेंगे। एक्स वाई, जब x की वैल्यू 4 पुट की तो y 6 इक्वल था। जब x आपने 6 के इक्वल पुट किया देन y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 2। अब आती है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या आती है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। जब x की वैल्यू हम इसमें 8 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 8, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा देन y इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे 8 एंड 4। नेक्स्ट हम इसके अंदर x की वैल्यू को पुट करेंगे 6 पुट करेंगे तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 6, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। x इज इक्वल टू 7 पुट किया तो यहाँ आ गया 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। तो यहां पर आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 7 एंड 4। अब आपने इसका एक टेबल बना लिया। आपने जब x की वैल्यू 8 पुट की तो y की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है। जब 6 पुट की तो y की वैल्यू 2 आ रही है। जब 7 पुट की तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 3 आ रही है। सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 आएगा। जब आप इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे तो आपके पास ये ग्राफ बनेगा, बॉयज y एक्सिस पे, गर्ल्स x एक्सिस पे, और ये आपके पास आ रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आपने इसका जब सॉल्यूशन निकालना है तो स्टूडेंट सॉल्यूशन आपके पास ये वाला पॉइंट आएगा जिस पर ये दोनों आपस में मीट कर रहे हैं। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये दोनों लाइंस आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास क्या है 7 एंड 3। आप देखिए दोनों जो आपके पास आपने टेबल्स बनाए हैं उन दोनों टेबल्स के ऊपर आपके पास कॉमन वैल्यू 7 एंड 3 है। x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये जो है ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहां से जो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3, दैट इज 7 एंड 3। हेंस नंबर ऑफ गर्ल्स x is equals to 7 and number of boys y is equals to 3। तो स्टूडेंट्स ये है सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 3.2। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास आता है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50।
Whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. Let the cost of 1 pencil is rupees X and cost of 1 pen is rupees Y. तो स्टूडेंट्स पेंसिल्स आपके पास 5 हैं, 7 आपके पास पेन्स हैं. इक्वेशन क्या बनेगी? 5x plus 7y is equals to 50 और सेकेंड बनेगी 7x plus 5y is equals to 46. अगेन इसका हम टेबल बनाएंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. According to question, 5x plus 7y is equals to 50. सेकेंड इक्वेशन आएगी 7x plus 5y is equals to 46. ये आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी. अब हम इनका टेबल ड्रॉ करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे. फाइव एक्स प्लस 7y is equals to 50. अब यहां पे हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं. जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7y is equals to 50. 7y is equals to 50 माइनस 5 3s are 15. 7y is equals to 35 and y is equals to 35 divided by 7 which is equals to 5. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 3, 5. नेक्स्ट हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे. x is equals to 4. 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7y is equals to 50. 7y is equals to 50 minus 20. 7y is equals to 30. y is equals to 30 by 7. आपके पास आ जाएगा 4.3. ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके. x is equals to 4 and y is equals to 4.3. नेक्स्ट आप इसमें पुट करेंगे x is equals to 7. 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7y is equals to 50. 7y is equals to 50 minus 7 5s are 35. 7y is equals to 15. y is equals to 15 by 7. जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 2.1. अब आप इसका टेबल ड्रॉ करेंगे. थ्री 5 4 4.3 7 एंड 2.1. अब नेक्स्ट आती है हमारे पास इक्वेशन 2 जो कि है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46. अब यहाँ पे हम x को 3 पुट करेंगे तो आएगा 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46. 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 21. 7 3s are 21. Then 5y is equals to आपके पास आ जाएगा 25. y is equals to 25 by 5 कैंसिल आउट करके आपके पास आ गया 5. तो फर्स्ट पॉइंट बन गया 3, 5. नेक्स्ट आप पुट करेंगे x is equals to 5. 7 into 5 plus 5y is equals to 46. 5y is equals to 46 minus 35. 5y is equals to 11. y is equals to 11 by 5. जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2s are 10 2.2. 5 and 2.2.
नेक्स्ट आपने पुट किया x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 5y is equals to 46 minus 7 to the 14 5y is equals to आपके पास आ जाएगा 32 y is equals to 32 by 5 जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 5 6 30 to 20.24 आपके पास आ जाएगा 6.4 तो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 2 and 6.4। अब आप इसका एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। थ्री 5 5 2.2 2 and 6.4। जब आप इन दोनों लाइंस को प्लॉट करेंगे तो आपके पास ये ग्राफ आएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 5 जो है वो कॉमन वैल्यूज हैं जो दोनों लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये क्या होता है, ये इसका सॉल्यूशन होता है। ये वाला पॉइंट है जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 3 and 5। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन इज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। आपने 1 पेंसिल की कॉस्ट ₹x ली थी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹y और y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 5, तो ₹5। ये सॉल्यूशन है। आपने इन क्वेश्चंस को जब आपने सॉल्यूशंस बोले गए हैं आपको फाइंड आउट करने के लिए, तो आप उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएंगे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की रेशियोज लेनी है और फिर आपने देखना है कि जो वैल्यूज आ रही हैं कि वो सॉल्व आपका जो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल लाइंस को कर रहा है कि कोइंसिडेंट लाइंस को कर रहा है। तो एक बार हम उस टेबल को दोबारा से देखते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आपके पास जो टेबल है वो ये वाला टेबल है आपके पास। तो इसमें आपको क्या बताया था कि a1/a2 जो है अगर वो b1/b2 की इक्वल नहीं है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। अगर a1/a2 तीनों आपस में इक्वल आ रही हैं, तीनों रेशियोज, तो वो हमें रिप्रेजेंट करती हैं कोइंसिडेंट लाइंस को। और अगर a1/a2 b1/b2 की इक्वल है लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी को देख के अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपके पास आता है 5x minus 4y plus 8 is equals to 0 and 7x plus 6y minus 9 is equals to 0। अब आप जब इन्हें दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 और a2x plus b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 के साथ, तो आपके पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबकी वैल्यूज आ जाएंगी। a1 आपके पास है 5, b1 आपके पास है -4 और c1 आपके पास है 8, a2 आपके पास है 7, b2 आपके पास है 6 और c2 आपके पास है -9। अब हम इनकी रेशियोज लेते हैं। a1/a2 आपके पास है 5/7, b1/b2 आपके पास है -4/6, c1/c2 है 8/-9। तो आप देख रहे हैं कि a1/a2 जो है वही हमारा b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है। 5/7 इज नॉट इक्वल्स टू -4/6। जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे -2 और यहाँ पे 3 रह जाएगा। तो 5/7 जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू -2/3। a1/a2 is not equals to b1/b2
B2। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन इसका रिजल्ट होता है। Therefore, pair of lines represented by given equations are intersecting lines and they have exactly one solution। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। नाइन एक्स प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 and 18x plus 6y plus 24 is equals to 0। तो A1 आपके पास 9 है, B1 is 3, C1 is 12, A2 18, B2 6 and C2 is 24। अब आप रेशियोज लेंगे, A1 अपॉन A2 is 9 अपॉन 18, कैंसिल आउट करके 1/2, B1 अपॉन B2 3/6 कैंसिल आउट करके 1/2, C1 अपॉन C2 12/24 कैंसिल आउट करके 1/2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास तीनों की रेशियो जो है वो आपस में इक्वल आ रही है, और जब रेशियो इक्वल आती है तो वो आपके पास क्या शो करता है? कोइंसिडेंट लाइंस। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, और तीनों किसके इक्वल है? 1/2 के। तो देयरफॉर पेयर of equations represents coincident lines and having infinitely many solutions। तो ये आंसर है इसके सेकेंड पार्ट का। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आता है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। टू एक्स माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। A1 6, B1 माइनस 3, C1 10, A2 2, B2 माइनस 1, C2 9। A1 अपॉन A2 रेशियो जब लेंगे तो आएगा 6/2, B1 अपॉन B2 आपने रेशियो ली -3 अपॉन -1, C1 अपॉन C2 10/9। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे 2 3 रेशियो 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि आपके पास A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की जो रेशियो आ रही है वो तो इक्वल आ रही है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ये वाला क्राइटेरिया हमारा कब होता है? जब आपके पास पैरेलल लाइंस होती है। देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स parallel lines and having no solution। तो स्टूडेंट्स आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले वैल्यूज निकालनी है, उनकी रेशियोज निकालनी है, और फिर आपने देखना है कि वो कौन सा वाला क्राइटेरिया है
कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आपके पास कोइंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।